दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका तप जप यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 23 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास बातें आप सबके साथ करने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और लाइक और कमेंट भी कर देंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी मेहनत की रकम को वापस दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। और जो हमारी सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करने के लिए भुगतान की गारंटी का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के रूप में बनाया है, उस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने की हमारी लड़ाई चल रही है। और 31 जुलाई 2024 को हम राजधानी के दिल्ली जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से एक विशाल जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। और उसमें सभी सत्ताधारी दलों के नेताओं को, चूँकि बहुत सारे दलों के लोग आजकल सत्ता में हैं केंद्र सरकार में, और राज्यों में तो हैं ही अलग अलग पार्टियों के, और उन तमाम विपक्षी दलों को भी आमंत्रित कर रहे हैं जो इस वक्त सदनों में बैठे हुए हैं। और इन सब को आमंत्रित करने के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य है कि वो भुगतान की गारंटी के कानून पर काम करें, इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराएं और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराएं। साथियों, 31 जुलाई को ये सब आते हैं तो ठीक है, इस कानून पर काम करते हैं, सबका भुगतान करवा देते हैं तो ठीक है, हम आगे कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं आते हैं, सरकार और प्रतिपक्ष मिलकर आपको भुगतान की गारंटी नहीं देते हैं, इस कानून की अनुपालना नहीं करवाते हैं और देश के पीड़ितों का भुगतान नहीं होता है, तो हम एक बड़ा निर्णय इस 31 जुलाई 2024 की सभा में लेंगे। और वो निर्णय होगा सरकार और सदनों में बैठे हुए लोगों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा। एक ऐसा आंदोलन जो अनिश्चित काल तक चलेगा, यानी तब तक चलेगा जब तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान नहीं हो जाता। और असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा, अहिंसक होगा, उसमें कहीं कोई हिंसा नहीं होगी, झूठ नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, विद्वेष भी नहीं होगा। हम चूँकि सत्याग्रही हैं और सत्याग्रही का ये पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने शत्रुओं के प्रति भी मन में नफरत का भाव ना लाए, बल्कि जो कानून कहता है, जो सत्य और न्याय की मांग है, उसके अनुरूप अपना आचरण करे, उसके अनुरूप अपने आंदोलन को रखे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा आंदोलन सत्याग्रह की तमाम कसौटियों पर खरा उतरे और 31 जुलाई 2024 को सरकार और प्रतिपक्ष हमारी न्यायपूर्ण मांग को स्वीकार करके देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को राहत प्रदान करें। लेकिन साथियों, जैसा कि वो एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, आज वर्ष 2024-25 का जो पूरक बजट था वो प्रस्तुत हुआ है पार्लियामेंट में। और उस बजट में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी गई है, जिससे सरकार के इरादों की हमको भनक लग जाती है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उनकी बदनीयती के कारण देश के लाखों पीड़ित अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, करोड़ों लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। आए दिन आत्महत्या की घटनाएं एजेंट और ठगी पीड़ितों के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। और सरकार तो सरकार, विपक्ष भी
इस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पर एक शब्द तक नहीं बोलता। कानून का नाम तक लेने से सत्ताधारी और विपक्षियों को डर लगता है। साथियों, ये हमारे लिए चिंता का बड़ा कारण है कि या तो सरकार और विपक्ष हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हमारी अनदेखी कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि हम बहुत कमज़ोर हैं और कमज़ोर लोगों की बात को क्यों सुना जाए। सबको पता है साथियों कि हमने 30 जनवरी 2024 को राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल था उस वक्त भी और आज भी, उसके कार्यालय में प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया था व्हाट्सएप 2019 बनाने के लिए। फिर 12 मार्च को हमने राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री का नागरिक अभिनंदन भी किया था इस कानून को बनाने के लिए। और उम्मीद ये थी, संधि ये थी कि सरकार हमारे लोगों का भुगतान करेगी, इस कानून की अनुपालना कराएगी और हम सरकार को सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार ने इस संधि को एक तरह से भंग कर दिया। हमारी न्यायपूर्ण मांग पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को आज तक पार्लियामेंट में नहीं उठाया है, जिससे साथियों यही लगता है कि शायद सरकार और विपक्ष के मन में अहंकार भर गया है और उन्हें हम बहुत कमज़ोर दिखते हैं। तो वो कहा भी गया है, एक बड़ी फेमस कविता है कि संधि वचन संपूज्य उसी का, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है और बल का दर्प चमकता पीछे जब उसके जगमग है। तो साथियों, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा और जब हम इतने बलवान हो जाएंगे, यानी इतने संगठित हो जाएंगे, इतना जनमत पैदा कर लेंगे अपनी मांग के पक्ष में कि सरकार की बराबरी कर सकें, उनसे मुकाबला कर सकें, उनको ज़मींदोज़ कर सकें, सत्ता से बेदखल कर सकें। अगर वो इस कानून का पालन ना करें, जिस दिन हम इतनी शक्ति जुटा लेंगे साथियों, उस दिन इस सरकार को अपने वचन का और हमारे वचनों का भी मान रखना होगा। और अगर हम कमज़ोर रहे तो हमारे साथ की हुई कोई भी संधि, कोई भी वचन निरर्थक ही साबित होगा। सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। इसलिए तमाम साथी, आप किसी भी कंपनी, किसी भी सोसाइटी, किसी भी फर्म, किसी भी एसएसजी, किसी भी निधि के अगर निवेशक हैं, एजेंट हैं, तो साथियों हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार से जुड़िए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाइए, उनसे लगातार व्हाट्सएप 2019 की अनुपालना पर पोस्ट कीजिए, वीडियो अपलोड कीजिए, ट्वीट्स कीजिए और इन खबरों को जमकर के वायरल कीजिए ताकि 31 जुलाई से पहले शासन, प्रशासन और संसद में एक हंगामा खड़ा हो सके आपके पक्ष में। हालांकि प्रशासन स्तर पर देश भर में हमारे तमाम साथियों को बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशनों में और उनसे लिखवाए जा रहे हैं, स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। 31 जुलाई के संदर्भ में कई पुलिस ऑफिसर तो डरा भी रहे हैं हमारे साथियों को कि 31 जुलाई को दिल्ली गए तो तुम्हारे खिलाफ़ ये कार्रवाई हो जाएगी, वो कार्रवाई हो जाएगी। तो साथियों, किसी को भी डरना नहीं है, इस गीदड़ भभकी में नहीं आना है। किसी की भी में आंदोलन करना, सत्याग्रह करना, धरना प्रदर्शन, सभा करना, ये आपका मौलिक अधिकार है और इसे कोई भी सरकार आपसे छीन नहीं सकती। जो सरकार आपके इस अधिकार को छीनने का प्रयास करेगी, हम उस सरकार की कुर्सी छीन लेंगे, ये तय है। इसलिए कोई भी साथी डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। तमाम साथी 31 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे से पहले राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर सड़क पर पहुंचेंगे। ये बिल्कुल पार्लियामेंट के ठीक नज़दीक है। कोई ये भी नहीं सोचेगा कि 500 आदमी की सूचना हमने दी है। 500 नहीं, अब 5 करोड़ भी आ जाएंगे तो भी आपको कोई
बाल बांका आपका नहीं कर सकेगा, ना आपको रोक पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तमाम साथियों को आना है, क्योंकि शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन है, लोकतांत्रिक आंदोलन है, आपका मौलिक अधिकार है। यदि कोई सरकार आपको रोकने का प्रयास करेगी, डराने का, धमकाने का या दबाव में लेने का प्रयास करेगी, तो हम ऐसी सरकार का जमकर प्रतिकार करेंगे और उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये घोषणा 31 जुलाई से पहले मैं आज ही करे दे रहा हूं कि अगर सरकार ने जरा सा भी बल प्रयोग किया किसी हमारे साथी के ऊपर, या कोई उनको छलने का, ठगने का, डराने का प्रयास किया गया, तो हम अब मौन नहीं रहेंगे और इस असहयोग आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप देकर इस सरकार को ही नहीं बल्कि इस पूरे बेईमान सिस्टम को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। तो मेरे इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएंगे, वायरल करेंगे, ताकि दिल्ली में 31 जुलाई को लाखों ठगी पीड़ित और एजेंट साथी उपस्थित होकर अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे सकें। नए एक शेर के साथ मैं अपना संदेश समाप्त करूंगा। ना ये सुबह आखिरी है, ना शाम आखिरी है, और जहाँ हो जुल्म की कसरत वो निज़ाम आखिरी है। जुल्म की अब इंतहा हो चुकी है साथियों। सरकार आपकी न्यायपूर्ण मांग को सुन नहीं रही है, इसलिए इस जुल्म की अंधी दास्तान को ख़त्म करने का संकल्प लेकर सभी साथी 31 जुलाई 2024 को दिल्ली पधारें। जय हिंद, जय भारत।